बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई का रैला गरीब को बहा ले गया। हफ्तावार महंगाई की शरह 48% से तजावुज कर गई। एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी, 9 की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। चिकन, दालें, अंडे, खुश्क दूध, आलू सब महंगे हो गए। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात जान लेते हैं। इस मुतालिक हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। शहर की ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट में इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह जो है वो 48% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उनकी जो माशी कुव्वत है, जो कुव्वत खरीद है, उसको कुचल कर रख दिया गया है और महंगाई का सुनामी आवाम को अब मारने लगा है। ओपन मार्केट में अगर बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर जो 15 किलो आटे का थैला है वो मिलें 1955 रुपये का प्रोवाइड कर रही हैं, यानी 10 किलो का जो थैला है। और इसके अलावा जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत 2600 रुपये है, यानी जो फी मन गंदम है वो 5200 रुपये फी मन तक पहुंच चुकी है। और अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला सब्सिडी के बाद जो है वो 1300 रुपये और जो 10 किलो का थैला है वो 650 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी का क्राइसिस भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ ओपन मार्केट के अंदर मौजूद है। इस वक्त जो खुली चीनी है वो 120 से 125 रुपये और जो ब्रांडेड चीनी है वो 130 से 145 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। इसके अलावा जो दूध है उसकी सरकारी कीमत देखें तो 140 रुपये है। अच्छा, ये बताइएगा कि इदारे शुमारियात की जानिब से भी कहा गया है कि महंगाई की शरह बढ़ चुकी है और आगे मज़ीद जो है मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ चुकी है जिसमें ये बताया गया कि मजमूई तौर पर जो इन्फ्लेशन है वो 48% यानी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो शहर के गरीब तबके पर भी देखा जा रहा है। और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि कभी भी इस तरह के हालात नहीं देखे कि खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी उनकी दस्तरस से बाहर हो जाएं। जो 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने वाला तबका है, हुकूमत खुद बताए कि वो अपने घर का बजट किस तरह से तरतीब दे, किस तरह वो स्कूलों की फ़ीस, इसके अलावा अद्वियात, यूटिलिटी बिल्स, मकानों का किराया, दवाइयाँ और दीगर अखराजात जो है वो पूरे करे। इसलिए हुकूमत जो है वो कम अज़ कम जो खाने पीने की अशिया है जिसमें आटा, चीनी, दालें, इसके अलावा गोश्त, दूध, दही और दीगर अशिया शामिल है, ये तो आवाम की दस्तरस के अंदर कम अज़ कम रहने दें। और आवाम जो है वो इस हवाले से शदीद इज़्तिराब का शिकार भी दिखाई देती है। हमने यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी देखा, तवील कतारें जो हैं वो देखी गई, ख़वातीन भी कतारों में लगी रहीं और ख़वातीन भी कतारों में लगी रहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है। शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। वायरस में मुब्तला 71 साला मरीज दम तोड़ गया, जबकि 24 घंटों में मजीद 12 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। आपको बताएं कि वायरस में मुब्तला 71 साला मरीज दम तोड़ गया है। मुहलिक वायरस एक और कीमती ज़िंदगी निकल गया, जबकि कोरोना वायरस में मुब्तला हमीद लतीफ़ अस्पताल में ज़ेर इलाज 71 साला मरीज दम तोड़ गया है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 12 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। मुहलिक वायरस में मुब्तला 2 मरीज़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों का काल पड़ गया। MRI, CT स्कैन, एक्सरे की फिल्में खत्म। दरामदात ना होने से एक्सरे फिल्मों की सप्लाई तात्तुल से दो चार है। मरीज मोबाइल फ़ोन से तस्वीर उठाकर डॉक्टर्स को टेस्ट दिखाने पर मजबूर है। महकमा सेहत बहरान का हल तलाश करने में नाकाम दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एडिशनल IG कंवर शाहरुख की ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई है, जबकि कंवर शाहरुख मेंबर इंचार्ज वफाकी मुंतखब सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल IG कंवर शाहरुख को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कंवर शाहरुख मेंबर इंचार्ज वफाकी मुंतखब सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। ASI से SP रैंक तक 4000 खाली सीटों पर तरक्कियों का फैसला किया गया है। IG पंजाब के 2110 ASIs की खाली सीटों पर तरक्कियां देने के अहकाम। पुलिस के अफसरों और जवानों, आपके ऊपर फर्ज है कि आप पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत भी करेंगे और उनकी खिदमत भी करेंगे, इंसाफ देंगे, जालिम को रोकेंगे। इसके सिलसिले में जहां एक तरफ आपकी वेलफेयर की जा रही है, वहां आपकी प्रमोशंस का सिलसिला बहुत तेजी से जारी रहा है। लोग कहते हैं कि इन
کچھ دنوں میں اتنی پروموشنز ہو گئی جو کئی سالوں میں نہیں ہوئی. اس بات سے قطع نظر کسی بحث میں پڑے بغیر آپ کو ایک اچھی خبر دینے لگے ہیں. آپ کی کمانڈ نے آپ کے لیے 2000 سے زیادہ ASIs کی پروموشنز، 1200 سے زیادہ سب انسپیکٹرز کی پروموشنز، 350 سے زیادہ انسپیکٹرز کی پروموشنز اور 150 سے زیادہ گیزٹڈ آفیسرز کی پروموشن کے لیے سیٹس کریٹ کی ہیں بغیر حکومت پہ 1 روپے کا بوجھ ڈالے. یوں آپ اپنی ACRs کو مکمل کرائیے. جتنی پروموشنز پچھلے 10 سالوں میں ہو چکی یا پچھلے دنوں میں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان سے بڑھ کر یہ پروموشنز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. آپ کو صرف جواب میں ایک کام کرنا ہے. لوگوں سے مبارکبادیں تو لیں گے آپ پروموشن کے بعد، لیکن لوگوں کو دیں گے کیا؟ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف پہلے سے بڑھ کر دیں گے، لوگوں کی خدمت پہلے سے زیادہ کریں گے، پاکستان کی حفاظت کے سلسلے میں دہشت گردوں، لٹیروں، غنڈوں، بدماشوں، ڈاکوؤں، ریپسٹ اور رابرز اور چوروں کو روکیں گے، فراڈ میں ملوث لوگوں کو پکڑیں گے اور نارکوٹکس کا خاتمہ کریں گے؟ اگر تو آپ یہ کریں گے تو ان پروموشن اور ان ویلفیئر کا فائدہ ہے، ورنہ یہ سارا کچھ بلا معنی ہے. میں آپ کو آنے والی پروموشنز کا فیصلہ آپ کے سامنے کرتے ہوئے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ ان پروموشنز کے ساتھ بھاری ذمہ داری آئے گی، مزید اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم عوام کو، پاکستانیوں کو، اس ملک کو جواب دہ ہیں. اگر ہم ان کی خدمت نہ کر سکے اور حفاظت نہ کر سکے تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. آپ اس کے لیے بھی تیار رہیے گا. لیکن خدا را لوگوں کو انصاف دیجئے، پاکستانیوں کی خدمت کیجئے اور بڑھ کر پاکستان کی حفاظت کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. کابینہ کا گورننس کے لیے اہم اقدام. تمام محکمے میں روایتی فائل سسٹم بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پیپر لیس سسٹم کے نفاذ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. محکموں کے لیے فائلنگ سسٹم سے اربوں روپے کی بچت ہوگی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ACRs کو بھی ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت کی. کابینہ نے گلگت بلتستان اور کشمیر کے ذہین طلباء اور طالبات کو لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کیا. پنجاب حکومت کے پاس موجود لیپ ٹاپ ہونہار طلباء طالبات کو دینے کی منظوری دی ہے. پنجاب کابینہ نے دریائے نیلم میں جیپ گرنے سے جہاں بھگ ہونے والے چرے کے رہائشی نوجوانوں کے ورثاء کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس مالی امداد کی منظوری دی. پنجاب پولیس منسٹریل پوسٹ رولز 2017 میں ترمیم کی منظوری دی گئی اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن اور NGO تار زمیں پر ٹرسٹ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی مشروط منظوری دی گئی. اجلاس میں صوبائی کابینہ کے 11ویں، 12ویں، 13ویں اور 14ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی. کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے دوسرے اور تیسرے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی. کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور اور نجکاری کے پہلے اور دوسرے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی. صوبائی کابینہ نے کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امن و امان کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی ہے. اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری، IG پنجاب اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی ہے. گورنر پنجاب سے چیئرمین PND علی سرفراز حسین نے ملاقات کی. علی سرفراز حسین نے جنوبی پنجاب کے ترقیاتی اسکیموں کے پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی. ملاقات میں گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کی اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے. گورنر پنجاب نے جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں بالخصوص بہاولپور ڈویژن میں جاری منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے ہدایات دی. PND کو جلد از جلد جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کی ہدایت کی، جبکہ ولی الرحمان نے بہاولپور موٹر وے لنک روڈ جھانگڈا سے بہاولپور کا کام بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس. ریڈی وانوں اور خانچہ فروشوں کی بہتری کے لیے صوبائی وزیر بلدیات نے جامع پلان طلب کر لیا. سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ آفس کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی سربراہ ڈاکٹر نویرا نے بھی شرکت کی. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ریڈی بانوں کی رجسٹریشن اور انہیں سالانہ بنیادوں پر لائسنس جاری کرنے کا جائزہ لیا جائے گا. ترقی یافتہ ممالک کی طرح مخصوص علاقوں میں جدید ڈیزائن کی ریڑیاں لگوانے کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کی جائیں گی تاکہ ریڑیوں پر کھانے سمیت دیگر ضروری اشیاء فروخت کی جا سکے. ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ لگانے سے ریڑی بانوں کی عزت افزائی اور ان میں احساس تحفظ پیدا ہوگا. رجسٹریشن سے ریڑی بانوں کو مختلف سرکاری اہلکاروں کی بتہ خوری اور بلیک میلنگ سے بھی نجات مل جائے گی. اب آپ کو بتائیں صوبائی وزیر SM تنویر کی پاکستان ایتھنول مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات ہوئی. صوبائی وزراء کی ایتھنول انڈسٹری کو درپیش جائز مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی گئی.
वफ्द ने एथेनॉल इंडस्ट्री को महकमे एक्साइज से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया। निगरान हुकूमत सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। एसएम तनवीर ने कहा कि सनतकारों के मसाइल के हल में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। शुगर मिलें गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त अदायगी यकीनी बनाएं। हुकूमत सनतकार या किसान किसी से ज़्यादती नहीं होने देंगे। सूबाई वज़ीर एक्साइज और टैक्सेशन बिलाल अफजल, डीडी एक्साइज मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। LDA का इंसदाद स्मोग अहदाफ शजरकारी मुहिम में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी शामिल करने का फैसला। पहले मरहले में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ 2.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाएंगी। शहर में शजरकारी मुहिम के मुतालिक कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, DG PHA ताहिर हुसैन यासीन वट्टू, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद खान, एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली और दीगर भी शरीक हुए। LDA प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के ताउन से इन सोसाइटीज़ में शजरकारी कराएगा। पहले मरहले में 25 से ज़ायद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 5 से 6 फीट के पौधे लगाए जाएंगे। बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। सूबाई वजीर प्राइमरी सेहत की ज़ेर सदारत CEO's हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई। सेक्रेटरी अली जान समेत अफसरान ने शिरकत की। सेहत आमा के प्रोग्राम्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत CEO's हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी अली जान समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। तिबी मराकज़ और हस्पतालों में अद्वियात की दस्तियाबी, पोलियो, कोरोना की सूरत हाल और वर्टिकल प्रोग्राम्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि अताइयों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाए। मेयार पर अमल दरामद न करने वाली लेबॉर्ट्रीज़ को जुर्माने किए जाएँ। सेक्रेटरी अली जान ने कहा कि IG पुलिस को मरासला इरसाल कर दिया है, जिसमें पंजाब पुलिस के तमाम एहलकारों की सूबे भर में स्क्रीनिंग की पेशकश की गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि मुलाजमीन के प्रमोशन केसेस को जल्द मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से कोताही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। SP सिविल लाइंस की आबिद मार्केट और मॉल रोड के ताजिरों के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में ताजिर बिरादरी के अहदेदारान और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताजिर बिरादरी मुल्की मईशत में कलीदी किरदार अदा करती है, ऐसा कहना था SP सिविल लाइंस का। उन्होंने कहा कि तमाम बाजारों अहम मुकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों को इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। कुर्बान लाइन्स में मुनक़िदा तकरीब तकसीम इनामात में SP आसिम जसरा और DSP समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, मीडिया सेंटर्स के अफसरान, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, डिस्पैच कंट्रोल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर, वीडियो कंट्रोल सेंटर और पुकार 15 के 95 अफसरान को आला कारकर्दगी पर नक़द इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए SP आसिम जसरा ने इनामात हासिल करने वाले अफसरान को मेहनत के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़ेर सदारत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़िले अफसरान का इजलास हुआ। तमाम ज़िले दफातर में बच्चों को मज़ीद बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गौर किया गया। इजलास में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़िली दफातर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौका पर चेयरपर्सन ने कहा कि ब्यूरो के ज़िली दफातर की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। तमाम ज़िली दफातर में बच्चों को मज़ीद बेहतर सहूलियात की फराहमी की हदायत की है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम दफातर में बच्चों को रिहाइश समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान भी शरीक थे। नामवर शायर सैयद मोहसिन नकवी मरहूम की 76वीं सालगिरह अलहमरा अदबी बैठक में होने वाली तकरीब में नामवर शख्सियात की जानिब से शिरकत। अताउल हक कासमी, अकील मोहसिन नकवी, अल्लामा करामत हैदरी की शिरकत। डॉक्टर सुगरा सदफ, खालिद शरीफ, नजफ शमसी, नवीद बुखारी ने भी शिरकत की। नामवर शायर सैयद मोहसिन नकवी मरहूम की 76वीं सालगिरह अलहमरा में अदबी बैठक में होने वाली तकरीब में नामवर शख्सियात ने शिरकत की। अताउल हक कासमी, अकील मोहसिन नकवी, अल्लामा करामत हैदर ने शिरकत की। डॉक्टर सुगरा सदफ, खालिद शरीफ, नजफ शमसी, नवीद बुखारी भी शरीक हुए। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City42।